डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने वो मॉडल्स बताए कि इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे दिए गए थे, उसमें पहला जो मॉडल है वो लैंगम्यूर लिपिड मोनोलेयर मॉडल है। ये बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है जो कि 1 मॉलिक्यूल थिक है। क्योंकि ये एम्फीथेटिक नेचर के होते हैं, फॉस्फो जो लिपिड्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर, जो कि जिसमें कि हेड्स जो होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वो किस तरफ होंगे, एक्वस फेस की तरफ, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है जो कि एक्वस फेस से अलग होती है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो एंड्स हैं वो एक मॉलिक्यूल लेयर थिक है, मतलब एक यूनिफॉर्म लेयर के रूप में वो मोनो लेयर है। इसलिए ये मॉडल क्योंकि लैंगम्यूर ने प्रपोज किया था तो ये कहलाता है लैंगम्यूर लिपिड मोनोलेयर मॉडल, जिसमें ये बताया गया है कि जो फॉस्फोलिपिड्स का जो लेयर है वो 1 मॉलिक्यूल थिक है, जिसमें कि उसके जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स का अरेंजमेंट है इन ए मोनोलेयर। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल इज डेनेली और डेवसन का मॉडल है जो कि प्रपोज किया गया था एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो लिपिड बाइलेयर है वो मध्य में उपस्थित है और प्रोटीन जो कोट है वो उसके बाहर और अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो इस तरह से प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, एक सैंडविच कर रहे हैं। सैंडविच किसको कर रहे हैं, लिपिड बाइलेयर को। तो उसमें ये जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की वो बाहर है और अंदर की ओर है और बीच में लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट। ये जो मॉडल है ये 2 डेंस प्रोटीन्स का लेयर्स का है। आउटर जो एंड है लिपिड मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। प्रोटीन्स जो हैं जो कि बाहरी लेयर से जुड़े हुए हैं लिपिड लेयर से, कैसे जुड़े हुए रहेंगे, आयोनिक एक्सचेंजेस और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा। तो एक तरफ तो लिपिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक और पोलर है बाहरी लेयर, जिससे कि प्रोटीन जुड़े हुए हैं हाइड्रोस्टैटिक और आयन एक्सचेंजेस से। जो आंतरिक जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, नॉन पोलर हैं, और इनका जो मेम्ब्रेन्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है लिपिड लेयर से। प्रोटीन जो कोटेड पोर्स कई बार होते हैं जिससे कि मेम्ब्रेन एक छलनी की तरह कार्य करता है। तो कई बार ये देखने को मिला है कि प्रोटीन कोटेड पोर्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता बहुत सारे जो फंक्शंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और ये बता रहा है कि जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच होता है 2 बाहरी डेंस प्रोटीन्स के लेयर, मतलब एक बाहरी लेयर प्रोटीन का और एक आंतरिक लेयर प्रोटीन्स का, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर। तो ये नेक्स्ट मॉडल था। उसके बाद में एक आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको हम रॉबर्टसन मॉडल भी कहते हैं, जो कि वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने प्रपोज किया। उन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 3 लेयर होते हैं। 2 डेंस लेयर होते हैं 2 नैनोमीटर्स प्रोटीन्स के, और मिडल लेयर होता है लिपिड बाइलेयर का। और ये जो क्लियर जो लेयर होता है वो कॉरस्पॉन्ड करता है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में लिपिड्स और डेंस लेयर टू द प्रोटीन्स। इस वजह से रॉबर्टसन का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। एक यूनिट जिसमें कि 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, बट ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मॉलिक्यूल्स कैसे इसमें से पास आउट करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब ज़्यादातर जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनमें यही उन्होंने देखा था कि ये 2 डेंस लेयर होते हैं प्रोटीन्स के और बीच में एक लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है। और इनकी जो ये संरचना है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स को प्रदर्शित कर रहा था, और ये कई बार इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट या हाईली एक्सेप्टेबल जो मॉडल है
वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। सिंगर और निकलसन वैज्ञानिक ने इन्हें 1972 में प्रपोज किया था। ये जो मॉडल है ये बताता है कि जो मेन कंपोनेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक पानी को अट्रैक्ट करने वाला, पोलर जो हेड्स हैं लिपिड्स के वो बाहर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, वाटर रिपेलिंग जो होते हैं, वो इनसाइड होते हैं, जो कि कोर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और जो प्रोटीन्स जो हैं जो कि प्रेजेंट हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ में, वो एक्सट्रेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि बाहरी सरफेस से जुड़े हुए हैं लिपिड बाइलेयर से। उनको बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है एज एटीपीएज इन माइटोकॉन्ड्रिया और स्पेक्ट्रिन इन आरबीसी सेल्स ऑफ ब्लड। तो एक तो हो गया प्रोटीन्स का अरेंजमेंट, इसमें एक्सट्रेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स। दूसरी जो होती हैं उसमें होती हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि पेनिट्रेट करती हैं लिपिड बाइलेयर में एक एंड से दूसरे एंड में। ये जो पोर्शन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का वो एक्सटेंड करता है लिपिड बाइलेयर में एज ए हेलिक्स, और वो कंपोज होता है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के द्वारा। लिपिड्स और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक मोज़ेक पैटर्न को बनाते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में, रैंडमली एंड होते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं इनमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन का, वो एम्पिथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन एग्रीगेट को, जिसमें कि जो पोलर जो ग्रुप होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं आउटर फेस की ओर, और नॉन पोलर जो ग्रुप्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं बाइलेयर में। कई बार ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी देखा गया है जो कि पास करते हैं लिपिड बाइलेयर से, जैसे कि एंजाइम्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये पोजेस होते हैं एक्टिव साइड में टुवर्ड्स आउटर फेस, और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो इंटीरियर में होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉस्फोलिपिड्स का आउटर और इनर सरफेस में वो एसिमेट्रिकल होता है। आउटर जो लेयर है वो लेसिथिन और स्फिंजोमाइलिन के बने हुए हैं। इनर जो है वो फॉस्फोडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फोडाइल सीरीन का बना हुआ है। ग्लाइकोलिपिड्स ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं आउटर हाफ ऑफ बाई लेयर में। जैसे कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक किस तरह से आपके आउटर सरफेस और इनर साइड इसकी प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिचुएशन ओलिगोसैकेराइड चेन्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट। पेरिफेरल प्रोटीन्स का अरेंजमेंट देख सकते हो आप, इंटीग्रल प्रोटीन्स का अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। फैटी एसाइल जो चेन्स होते हैं जो कि इंटीरियर में होते हैं मेम्ब्रेन के, वो एक फ्लूइड हाइड्रोफोबिक रीजन को बनाते हैं। इंटीग्रल या आंतरिक जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट हो रही हैं सी ऑफ लिपिड्स में, जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से जुड़ी हुई हैं नॉन पोलर एमिनो एसिड साइड चेन से। प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि फ्रीली मूव करती हैं लेटरली इन प्लेन ऑफ बाइलेयर, लेकिन जो मूवमेंट होता है एक फेस से दूसरे फेस की ओर वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। कार्बोहाइड्रेट जो मोइटीज़ हैं वो अटैच होती हैं सेम प्रोटीन्स और लिपिड्स में, और वो एक्सपोज होती हैं एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में। लिपिड बाइलेयर, कई बार ये देखा गया है कि ये जो मेम्ब्रेन जो लिपिड्स हैं वो एम्पिथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बाइलेयर्स होते हैं। दे हैव ए पोलर हेड ग्रुप एंड 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल्स। ये जो टेल होती हैं इसकी वो यूजुअली फैटी एसिड्स की होती हैं। उनकी लंबाई 14 से लेकर 24 कार्बन आइटम्स की हो सकती हैं। वन ऑफ द फैटी एसिड टेल जो होती है वो अनसेचुरेटेड होती है, जिसमें कि डबल बॉन्ड्स होते हैं, और जो दूसरी होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड जो पोर्शन होता है वो फेस करता है एक दूसरे को विद द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन इटसेल्फ। अब ये डिफरेंस होता है लेंथ में, सैचुरेशन में फैटी एसिड टेल्स का, वो इन्फ्लुएंस करता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड हैं और कितना ज़्यादा तरलता होगी उस मेम्ब्रेन की, क्योंकि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी। ये जो फ्लूइडिटी होती है इसको कैसे देखा गया, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस विधि के द्वारा, जिससे ये पता चला कि फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है प्लाज्मा झिल्ली में।
ये लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के, वो या तो फिक्स स्टेट में रहते हैं क्रिस्टल्स के रूप में, या कम्प्लीटली मोबाइल फेस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट जो स्टेट होती है मेम्ब्रेन की, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल स्टेट भी कहते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं बाय लेयर में, जिसमें कि ओरिएंटेशन जो होती है, पोलर हेड एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स मेम्ब्रेनस सरफेस, और जो टेल्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं इंटीरियर की ओर। फ्लूइडिटी जो होती है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स, चेन लेंथ और टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि घटक कैसे हैं लिपिड्स के। शॉर्टर चेन लेंथ रिड्यूस करती है टेंडेंसी इंटरेक्शन के लिए, और डबल जो बॉन्ड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोड्यूस करते हैं बेंड्स इन द हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पैकिंग को रहना, जिससे कि मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो जाते हैं और मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, तरल हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स साइड बाय साइड मूव करते हैं 2 माइक्रो पर सेकेंड के रूप में, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा गया है। ये जो ट्रांजिशन होता है लिपिड लेयर का फ्रॉम नॉन फ्लूइड मतलब जेलेटिनस कंडीशन या जेल कंडीशन टू अ लिक्विड क्रिस्टलाइन फ्लूइड स्टेट, और टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करता है। लिपिड बायलेयर एक 2 डायमेंशनल फ्लूइड है, जिसमें कि फ्लूइडिटी जो होती है वो बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट होती है। फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स या लिपिड बायलेयर्स के बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से ये तरलता इसमें पाई जाती है। उसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल जो प्रोटीन्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं मेम्ब्रेन से, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रदर्शित करते हैं फैटी एसिड टेल्स के, और वो बरीड होते हैं अंदर की ओर। इसमें देखा गया कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो उससे हम उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पोलर एमिनो एसिड जो होती है वो एक्सपोज होती हैं सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन्स में। इस वजह से इंटरेक्शन जो होता है आयंस के साथ में, हॉर्मोन्स के साथ में, एंटीजेंस के साथ में, वो मेम्ब्रेन सरफेस पे ही होता है। कई बार ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करती हैं, या ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करती हैं, या सिग्नल रिसेप्टर्स या आयन चैनल्स की तरह भी काम करते हैं। पेरिफेरल या बाहरी जो प्रोटीन्स जो होती हैं, जो कि बाउंड होती हैं हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स लिपिड्स के साथ में, ये एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन में होती हैं। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स का, उसकी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सेटिस्फाई करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो कि प्रीवियस मॉडल जैसे कि रॉबर्टसन का हो गया, ओवरटन का हो गया, या गार्टर का हो गया, उस चीज़ को वो सुपरसीड करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकलसन का, ये जो फ्लूइडिटी को बताता है, मोज़ेक मतलब प्रोटीन्स जो हैं उसमें अलग अलग प्रकार से धंसे हुए हैं, कोई बीच में है, कोई बाहर की ओर है, तो वो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, उसको हम कहते हैं मोज़ेक। फ्लूइड मतलब तरलता मतलब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स निरंतर मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, इस मूवमेंट की वजह से भी तरलता मेंटेन रहती है, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। अनेकों प्रकार के मॉलिक्यूल्स के इनके फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होते हैं, या आपके रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, एक्साइल रोटेशन होता है इनका, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जिस वजह से ये तरलता फ्लूइड मोज़ेक कंडीशन इसमें होती है। इस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द fluid mosaic model in a very simplified way. Thank you for watching the video.